परमेश्वर के धन्य नाम को इस अनुग्रहित दिन में महिमा मिलने पाए। याकूब की किताब के पहले अध्याय का 19वां वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। इस अनुग्रहित वचन में से परमेश्वर हमसे आज कहते हैं कि बोलने में सावधानी रखने वाले बने। यहाँ वचन कहता है कि हर एक मनुष्य अर्थात बिना उम्र या स्थान के अंतर के जो 3 बातें हर एक मनुष्य में होनी चाहिए, उनमें से एक है जो आज परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, जो बोलने से संबंधित है। प्रियजनों, हम चाहे कोई भी हो, हमारा बोलना परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर ने हमें 2 आंखें और 2 कान देकर बनाया है, लेकिन मुंह केवल एक ही दिया है। इसका मतलब है कि हम बोलने से पहले अपनी आंखों का और अपने कानों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। इसके बजाय कुछ भी देखकर या सुनकर तुरंत अपने मुंह से बोलने के लिए हमें तैयार नहीं होना चाहिए। नीति वचन अध्याय 18 का 13वां वाक्य यही तो कहता है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। एक कलीसिया के युवा जब एक आत्मिक सभा की सेवकाई कर रहे थे, तब एक दिन वे सब वहां के एक स्थानीय रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। उस समय उन युवाओं का नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति ने शराब का सेवन किया है, ऐसी खबर वहां फैल गई, जो कलीसिया के पास्टर तक किसी ने पहुंचा दी। ये सुनते ही अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की कड़ी आलोचनाएं आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उस युवा नेता को उसी समय वापस भेज दें, वरना हम सब कलीसिया छोड़कर चले जाएंगे। किसी ने कहा कि उस व्यक्ति को पास्टर नियंत्रित नहीं कर सके, इसलिए ऐसा हुआ। किसी और व्यक्ति ने बिना किसी आधार पर यह तक कह दिया कि यह लड़का तो आदतन शराबी है। अलग अलग प्रकार की आने वाली प्रतिक्रियाओं के बीच में एक व्यक्ति ने इस प्रकार उठकर कहा कि कृपया परमेश्वर के दास उस युवक को बुलाकर उससे बात करने के लिए समय निकालें। प्रियजनों, उस युवक को बुलाकर बातों का जब ठीक ठीक पता लगाया गया, तब ये पता चला कि उस समय उस रेस्टोरेंट में ऐसा करने वाला व्यक्ति वह युवक नहीं था, बल्कि उसके जैसा दिखने वाला कोई और व्यक्ति था। कुछ समय बाद ये साबित हो गया कि केवल गलतफहमी और उस सेवकाई का नेतृत्व करने वाले युवक के प्रति ईर्ष्या के कारण ही इतनी जटिल समस्या का कोलाहल हुआ। इसलिए प्रियजनों, हमें बहुत सावधानी से बोलना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम बोलने से पहले अपनी 2 आंखों और दोनों कानों का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। मैं एक पिता को जानती हूँ जो एक विशेष प्रकार की बीमारी से पीड़ित थे। वे हमेशा कहते थे कि ये बीमारी मुझे लेकर ही जाएगी, और ऐसा ही हुआ। समय पूरा होने से पहले ही वो बीमारी उन्हें लेकर ही गई। दूसरी एक कलीसिया के प्रचारक के स्थानांतरण के समय में एक माँ ने इस प्रकार कहा कि प्रिय प्रचारक, अगर आप यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं तो मैं मर जाऊंगी। उन्होंने ऐसा ऐसे ही किसी अवस्था में बोल दिया होगा। कुछ ही महीनों के बाद उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और वे संसार से चली गई। प्रियजनों, नीति वचन अध्याय 18 का 21वां वाक्य इसलिए तो कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसलिए प्रियजनों, हमारे बोलने का फल केवल जीवन ही होने पाए, ऐसा ना हो कि वह मृत्यु का कारण बने। वह सही होने पाए, गलत ना हो। कुलुसियों अध्याय 4 के 6 वाक्य के अनुसार वह कृपा सहित नमक के समान स्वाद बढ़ाने वाला हो, ना कि जिससे कड़वापन बढ़े। नीति वचन अध्याय 12 के 18वें वाक्य के अनुसार
वह अच्छा करने वाले हों, बजाय इसके कि तेज तलवार के समान चुभे। नीति वचन अध्याय 16 के 24वें वाक्य के अनुसार वह मधु भरे छत्ते के समान हो, वह मन और हड्डियों को हरा भरा करने वाला हो, बजाय इसके जिसकी वजह से घाव हो। वह शांति से झगड़ा सुलझाने वाला हो, बजाय इसके कि जिससे क्रोध बढ़े और झगड़ा हो। नीति वचन अध्याय 15 के पहले और चौथे वाक्य के अनुसार वह गुस्से को ठंडा करने वाला हो, वह जीवन का वृक्ष हो, बजाय इसके कि उसके कारण क्रोध भड़के। प्रभु यीशु ने जब सुना कि उनके बहुत प्रिय लाजर बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े हैं, तो यूहन्ना के अध्याय 11 के चौथे वाक्य में यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। इसी प्रकार हमारे जीवन की परेशानियों को देखकर हम कहें कि ये दुख और मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। आमीन। इसलिए सावधानी से बोलने वाले बने। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।